ठीक है जी, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपनी सारी बेस बिल्डअप कर ली है। क्लाइमेट चेंज से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए थी, जो क्लाइमेट चेंज की बेस थी, वो अब हमने जान ली है। तो हमारे लिए क्लाइमेट चेंज समझना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वन इज़ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज़ इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्लाइमेट चेंज की बेसिस हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो इन तीनों की जो है बुनियाद पर होता है। और अब हम आगे देखेंगे कि क्लाइमेट चेंजेस के जो है इफ़ेक्ट क्या हैं और किस तरह के चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। अगर देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स एक चेन में हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है विच इवेंचुअली कॉजेज़ इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। एंड ऑल टुगेदर ये तीनों चीज़ें जो हैं क्लाइमेट चेंज को जो है वो पुरअसर बनाती हैं और उसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स कॉज होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। क्या चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं और उनके वजह से हमारे मुल्क पर या कंट्री कह लें या किसी भी जगह जहाँ पर हम रहते हैं या दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ये 4 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये एक कहने इंफॉर्मेटिव चीज़ है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको कोई समझाने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है दुनिया में, वो सबके नज़रों के सामने है और कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। फॉरेस्ट फायर्स, मेजर अर्थक्वेक्स आना, साइक्लोन्स आना, टॉर्नेडोज़ आना, जो कि पाकिस्तान अभी कराची में रिसेंटली ये फ़ेस कर रहा है, फ्लड्स आना। लास्ट ईयर पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मेजर क्लाइमेट इश्यूज़ आते हैं। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्यों आते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब हम जो अपने कहने इर्द-गिर्द हमारे इन्वायरमेंट का हाल देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये पिक्चर्स देखने में अब हमें रियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि आज से 20-25 साल पहले अगर हम किसी को ये तस्वीरें दिखाते और कहते कि हमारी दुनिया का ये हाल हो रहा है, they would never believe us. Mankind had never thought of anything like that, but we are seeing it with our own eyes right now, that climate change is taking place drastically and it is harmful for us. हम इसके बारे में कोई ऐसी तदाबीर नहीं करें, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। ना ओवर हेयर आपको एक ग्राफ मैंने प्रोवाइड किया है, सिंपल ग्राफ है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन द राइज अराउंड द ग्लोब, जिसका मैंने एक कहने का नाम रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका मकसद क्या है, ताकि आपको ऑडियंस को बताया जा सके कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कहने या फिर उर्दू में कहा जाए तो कुदरती आफ़ात, वो दुनिया में जो है ऑल अराउंड द ग्लोब वो किस तरह बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज का उससे क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले ये ग्राफ की जो टाइमलाइन है वो है 1980, फ्रॉम 1980 टू टिल 2019, यानी 1980 से 2019 तक का ये ग्राफ है नेचुरल डिज़ास्टर्स का। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले बिफ़ोर गोइंग टुवर्ड्स द ग्राफ मैं आपको बता दूं कि 4 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। ये आपको 4 कलर्स नज़र आ रहे होंगे। उसमें सबसे पहला हाइड्रोलॉजिकल, मीटेरोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल एंड देन द लास्ट वन इज़ जियोफिज़िकल। हाइड्रोलॉजिकल जो है वो बेसिकली पानी से ताल्लुक़ रखने वाली कुदरती आफ़ात हैं, यानी पानी वाली जो भी कुदरती आफ़ात जिसका पानी से ताल्लुक़ हो। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सैलाब के आने का, तो सैलाब जो है उसका पानी से ताल्लुक़ है। सेकंड वन इज़ मीटेरोलॉजिकल। मीटेरोलॉजिकल बेसिकली इन्वायरमेंट की स्टडी से रिलेटेड होता है। इसमें किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल चेंजेस, डायनामिक चेंजेस आना, वो उसमें शामिल होते हैं। अगर हम इसे सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली के एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में बदलाव आना। कि एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद है। अब उसमें कोई चेंज आएगा तो उसकी स्टडी जो है वो मीटेरोलॉजिकल चेंज में करेंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल ऑब्वियसली क्लाइमेट रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक एरिया का क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी होगी। देन वी हैव जियोफिज़िकल, जियो मीन्स अर्थ या फिर सरफेस, तो उसके फ़िज़िकल कह लें हालत के बारे में भी यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली 4 डिसिप्लिन्स हैं स्टडीज़ के, साइंस के स्टडीज़ हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका कुदरती आफ़ात से क्या लेना देना है, तो फिर उसके ग्राफ में अगर आप देख सकें, मैं आपको ये अगर कोई ज़ूम करना चाहता है तो वो भी कर ले।
इन दिस ग्राफ यू कैन ईज़िली सी कि 1980 में हमारे जियोफिज़िकल और क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस कितने कम थे। हाइड्रोलॉजिकल और मेटेरोलॉजिकल तो चेंजेस हमारे कह लें शुरू से होते रहे हैं, लेकिन इतने इस हद तक नहीं कि बहुत ही वो कह लें कि वो ड्रास्टिक हों और बहुत ही शदीद हों, नहीं। आप देखते जाएँ ये येलो कलर्ड लाइन और ये पर्पल कलर्ड लाइन with the passage of time 1990, 2000, 2010 एंड देन 2019 में क्लाइमेटोलॉजिकल की जो कह लें एक विड्थ है वो किस कदर बढ़ गई है एंड पे वो पीक पे आके, ठीक है जी, वो नज़र आ रहा होगा। और उसकी वजह से आप देखते जाएं कि नीचे ये ब्राउन लाइन और ये ऑरेंज टाइप लाइन जो है हाइड्रोलॉजिकल और मीटरोलॉजिकल को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि जो कुदरती आफ़ात हैं 1980 से 2019 तक, अभी रीसेंट तो मुझे कोई ग्राफ नहीं मिल सका है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अगर हम बात करें 2019 तक तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं।